हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो पर हमारे चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा आज का टॉपिक क्या है? फ्लिप फ्लॉप। और ये सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के अंदर लगा होता है। सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट क्या होता है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था उसका इंट्रोडक्शन पार्ट। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, सो डोंट वरी। फ्लिप फ्लॉप क्या काम करता है? सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट के अंदर वन बाइनरी बिट को स्टोर करके रखता है फ्लिप फ्लॉप। और फ्लिप फ्लॉप चार तरह के होते हैं। इस वीडियो में हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं फ्लिप फ्लॉप की डेफिनेशन। ए फ्लिप फ्लॉप इज ए मल्टी वाइब्रेटर, इट हैज टू स्टेट्स। फ्लिप फ्लॉप हमेशा दो स्टेट्स में होता है, सेट और रीसेट, वन या जीरो। द आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप जीरो और वन। आउटपुट क्या मिलेगा फ्लिप फ्लॉप के अंदर? जीरो या वन मिलेगा, सेट या रीसेट यही पोजीशन होंगी। दैट मीन्स वन बिट बाइनरी स्टोरेज यूनिट। फ्लिप फ्लॉप एक बाइनरी बिट को स्टोर करके रखता है। और फ्लिप फ्लॉप के अंदर हम पढ़ने वाले हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? द डिजाइन एस आर फ्लिप फ्लॉप विथ टू इनपुट्स। जैसे कि नाम से पता चल रहा है एस और आर इनपुट, तो हमने यहाँ पर भी एस और आर इनपुट ही ले दी। एंड वन क्लॉक पल्स। जिस तरह कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के अंदर इनेबल इनपुट होता था और वो इनेबल इनपुट क्या काम करता था? पावर सप्लाई का काम करता था। इसी तरह सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट को पावर सप्लाई का काम कौन करेगा? क्लॉक पल्स, बस नाम चेंज कर दिया। अब हम फ्लिप फ्लॉप को दो तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, एस आर फ्लिप फ्लॉप को। फर्स्ट नॉर गेट से एंड सेकंड नैंड गेट से। अगर नॉर गेट से करेंगे तो हमें दो एंड दो नॉर गेट की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर नैंड से करेंगे तो फोर नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी। अब हम सबसे पहले हम इस वाली वीडियो में नैंड गेट से डिजाइन करना सीखेंगे एस आर फ्लिप फ्लॉप को। हमें चार नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, तो एक नैंड गेट मैंने यहाँ पे यूज़ किया, एक मैंने यहाँ पे यूज़ किया और इनके बीच लगाई एक क्लॉक पल्स। इन दोनों के आउटपुट जो भी आएंगे उनमें एक और नैंड गेट मैंने ऐड किया। इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट का काम करेगा और इस वाले का आउटपुट इसके लिए इनपुट का काम करेगा। इधर मेरे पास क्यों, इधर क्यों बाहर, लेकिन हमें क्या चाहिए? न्यू आउटपुट, नया रिजल्ट चाहिए हमें, तो हम क्यू एन और क्यू एन बाहर लगा देंगे। अब हमारे पास दो आउटपुट है, दो इनपुट है, सॉरी एस आर। हमें आउटपुट चाहिए क्यू एन प्लस वन। दो इनपुट है हमारे पास, कॉम्बिनेशन कितने होंगे? चार, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। अब हम वन बाय वन रख के देखेंगे इसके अंदर। एस हम पहले रखेंगे जीरो जीरो। नैंड गेट की क्या कंडीशन होती है कि किसी भी एक इनपुट के जीरो हो जाने से वो आउटपुट क्या दे देता है? वन। इस जीरो का वन, इस जीरो का भी वन। अब मेरे पास वन और वन आ गया, तो मैं क्या इस नैंड गेट में वन का जीरो करूँ या इस वन का जीरो करूँ? अगर मैंने जीरो जीरो कर दिया तो कॉम्प्लीमेंट ही नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट कहाँ हुआ? क्यू एन का मान भी जीरो, क्यू एन बार का मान भी जीरो। तो इस जीरो जीरो के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, इतने कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें पहले समझना होगा लैच, जो कि हम नैंड गेट से डिजाइन करेंगे। तो मैं सिर्फ इतना पार्ट बना लेता हूँ और लैच समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर वहाँ उसको समझने के बाद, कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप फटाफट से इनपुट देंगे, आउटपुट ले लोगे। मैं सिर्फ एक मैंने दिया एस, एक मैंने दिया आर। इसमें एक नैंड गेट लगाया, इसमें एक नैंड गेट लगाया। इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट का काम करेगा और इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट का काम करेगा। इधर मेरे पास क्यों, इधर क्यों बार, क्योंकि हमें न्यू आउटपुट नहीं चाहिए। न्यू आउटपुट हमें किसमें चाहिएगा? फ्लिप फ्लॉप में। एस आर है वही कॉम्बिनेशन होंगे जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। अब मैं पहले जीरो जीरो ना रख के ये जीरो जीरो ही रख लेते हैं। अगर मैंने जीरो जीरो यहाँ पर रखा तो इस जीरो कंडीशन क्या है हमारे पास नैंड गेट की? किसी भी एक इनपुट के फॉल्स हो जाने से आउटपुट वन मिल जाता है। अब मेरे पास इस जीरो का यहाँ पे वन, इस जीरो का भी यहाँ पे वन। क्यू का मान वन है, क्यू बार का वन वन हो सकता है? नहीं।
कॉम्प्लीमेंट ही नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा तो सर्किट काम ही नहीं करेगा। तो 0 0 की कंडीशन में हमें क्या आउटपुट मिलता है, या आप इसको स्टेट भी कह सकते हो। स्टेट का मतलब अवस्था, सर्किट किस अवस्था में रहेगा, सर्किट हमारा रहेगा इनवैलिड। 0 0 के केस में हमें सर्किट की जो पोजीशन मिलती है वो मिलती है इनवैलिड, सर्किट जैसा है वैसे ही रहेगा, काम ही नहीं करेगा। अब हम रख के देखेंगे यहाँ पर 0 1, हमने यहाँ पर रखा 0 1, ये वाला 0 1। NAND गेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, किसी भी एक इनपुट के 0 हो जाने से आउटपुट हमें तुरंत क्या मिल जाता है, 1। आउटपुट में 1 मिला, ये 1 हमारे इसके लिए आउटपुट, लेकिन इसके लिए इनपुट का काम करेगा इस वाले NAND गेट के लिए। 1 और 1 हमारे पास NAND गेट में क्या मिलेगा, 0। क्यू का मान मेरे पास 1, क्यू बार का मान मेरे पास 0। कॉम्प्लीमेंट हुआ, तो यानी कि 0 1 के केस में मुझे क्या आउटपुट मिलता है, 1। अब मेरा यहाँ पर रख के देखूंगा 1 0, मैंने यहाँ पर 1 रखा, यहाँ पर 0 रखा, इस 0 का मेरे पास क्या NAND गेट में क्या मिलेगा, 1। इसके लिए होगा ये आउटपुट, लेकिन इसके लिए काम करेगा इनपुट का 1 और 1। अब मेरे पास NAND गेट में क्या होंगे, 0। कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्यू का मान 0, क्यू बार का मान मेरे पास आया 1। तो मेरे पास आउटपुट हम हमेशा यहाँ से लिखेंगे, क्योंकि ये तो हमारा एज्यूम किया हुआ है एक तरीके से। तो हमारे पास क्या आया, 1 0 के केस में हमारे पास आया 0। अब हम रख के देखेंगे यहाँ पर 1 और 1। अब आप एक चीज़ सोचना, आप खुद कहोगे सर 0 तो है ही नहीं, तो हम सही तरीके से पता नहीं लगा पा रहे कि हमारे पास आउटपुट क्या आएगा। तो इस 1 को और इस 1 को अब हम क्या सारे केस लगा कर देखेंगे दोबारा, 0 0 वाला भी, 0 1 1 0, सब केस नहीं, सब केस हाँ कर तो आप ऐसे भी सकते हो, लेकिन एक तरीका और है। हमारे पास यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही है वो हमारे पास क्यू बार की वैल्यू आ रही है। ये क्यू बार अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो 1 डॉट क्यू बार, 1 डॉट क्यू बार, और NAND गेट में को पास कराना तो इसका भी होल बार क्या होगा, इस 1 का यहाँ पर 0 प्लस क्यू बार का डबल होल बार, 0 का जो और डबल होल बार का मतलब सिंपली क्यू। तो मेरे पास इधर क्या आया, क्यू। लेकिन अब मेरे पास यहाँ पर क्यू आया, इसके लिए आउटपुट, इसके लिए काम करेगा इनपुट का। ये मैं बड़ा सा बना दूँ ऐसा करके तो समझने के लिए। अब मेरे पास इधर क्या आता, क्यू 1, क्यू बार सॉरी क्यू डॉट 1, NAND गेट में गुजारेंगे तो बार, इस क्यू का मेरे पास होगा क्यू बार, और इस 1 का मेरे पास होगा 0, इस 1 का मेरे पास होगा 0। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आउटपुट मिलेगा मुझे, क्यू बार, यानी कि क्यू का मान रखा तो क्यू, क्यू बार का मान एज्यूम किया तो क्यू मिला। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, आप क्यू का मान 1 लो, क्यू बार का मान ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। रख के देखते हैं मान, ये थोड़ा वो हो गया, मैं इसको सही से बना लेता हूँ यहाँ पे। इधर मेरे पास क्यू, ये एस होगा, ये आर होगा, इधर मेरे पास क्यू बार, इसका इनपुट इसके लिए, इसका इनपुट इसके लिए। अब मैंने यहाँ पे क्यू का मान क्या सोच के रखा, 1, और क्यू बार का मान मेरे पास 0। अगर क्यू बार का मान मेरे पास 0, अगर हम 1 और 1 में चेक कर रहे हैं तो 1 को मैं 0, मेरे पास NAND गेट में क्या होगा, 1 होगा, ये 1 आया, ये 1 इसके लिए आउटपुट, इसके लिए काम करेगा इनपुट का। 1 को 1 मेरे पास NAND गेट में क्या होगा, 0 होगा, वही कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्यू का मान 1 मिला, इसका मान हमें क्या मिला, 0। अगर आप इनकी वैल्यू रिवर्स कर दोगे, क्यू का मान मेरे पास 0, क्यू बार का मान 1, तो फिर से मान रख के देख लो, क्यू बार का मान इस बार मेरे पास 1 था, 1 को 1 मेरे पास आया 0, और ये 0 आया, ये 0 इसके लिए आउटपुट, इसके लिए इनपुट का काम करेगा इस वाले NAND गेट के, ये NAND गेट है सॉरी। 0 1 मेरे पास क्या मिलेगा NAND गेट में, 1। कॉम्प्लीमेंट हुआ, मान आ गए भाई, क्यू का मान 0 0 अज्यूम किया था 0 आ गया, 1 अज्यूम किया था 1 आ गया क्यू बार का मान। तो इसमें यू कुल मिला के यू कौन सा स्टेट होगा, यो हमारे पास होगा यहाँ पर होल्ड स्टेट, यानी कि सर्किट ने जो वैल्यू स्टोर करके रखी है वही वही वैल्यू इसमें काम करेगी, चाहे वो 0 हो चाहे वो 1 हो,
वैल्यू चेंज नहीं होगी, आउटपुट हमें नहीं मिलेगा, हमारा सर्किट जो है वो उसी पोजीशन में रहेगा जो वैल्यू उसने जिस पोजीशन में वो था, जो वैल्यू उसमें स्टोर थी। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब हम डिज़ाइन करेंगे फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप, और हम किससे डिज़ाइन कर रहे हैं? नैंड गेट से। नैंड गेट से डिज़ाइन किया तो हमारे पास 4 नैंड गेट होंगे। एक मैंने एस में लगाया, एक मैंने आर में लगाया, और इनके बीच लगाई एक क्लॉक पल्स। यह मेरे पास क्लॉक पल्स। इसका आउटपुट काम करेगा इसके लिए इनपुट का, इसका आउटपुट इसके लिए इनपुट का काम करेगा। अब अभी हमने समझा था इस वाले पोर्शन को, लैच को, लैच की जो भी हमारे पास ट्रूथ टेबल आई थी हम उसको इधर लिख लेंगे। 0 0 पे हमें क्या मिला था? इनवैलिड मिला था। 0,1 पे हमें क्या मिला था? 0 मिला था। 1,0 पे हमें लैच में क्या दिया था? 0 दिया था। और 1 और 1 पे हमें दिया था होल्ड स्टेट। सर्किट जैसा है वैसे रहेगा। अब हम डिज़ाइन कर रहे हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप की ट्रूथ टेबल देखेंगे। ट्रूथ टेबल मैं एक लूँगा यहाँ पर क्लॉक पल्स, एक एस, एक आर, और एक होगा मेरे पास आउटपुट कह लो Q1 कह लो, ठीक है। क्लॉक पल्स अगर 0 देंगे तो सर्किट काम नहीं करेगा, ना कोई उसका स्टेट होगा ना वो कोई काम करेगा, इसलिए हमें क्लॉक पल्स हर एक उसमें 1 ही लेनी होती है। 2 इनपुट है, कॉम्बिनेशन 4, 0 0 0 1 1 0 1,1। Q1 हम डिसाइड करेंगे। अब हम सबसे पहले इसमें रखेंगे 0 0 0 और 0। क्लॉक पल्स हमें हमेशा 1 ही देनी होती है इनेबल इनपुट की तरह। 0 1 तो मेरे पास इधर भी मेरे पास क्या है 1, और इधर भी मेरे पास है 1, क्लॉक पल्स का 1 है। 0,1 नैंड गेट। अब नैंड गेट की प्रॉपर्टी क्या है? किसी भी एक इनपुट के फॉल्स हो जाने से, 0 हो जाने से आउटपुट क्या मिल जाता है? तुरंत 1 मिल जाता है। ऐसे ही इधर 1 मिल गया, 1 मिल गया। अभी हमने समझा था 1,1 से हमें क्या स्टेट मिलता है? होल्ड स्टेट मिलता है। होल्ड स्टेट मिल गया तो आप, लेकिन हमें किस पे मिला? 0 0 पे मिला, तो ये होल्ड स्टेट काम करेगा। अब हम 0,1 अज्यूम करेंगे। 0,1। अब मेरे पास 0 और 1 यहाँ पर है, वही एक इनपुट हमारे पास क्या आया? फॉल्स आया, आउटपुट हमें तुरंत क्या मिल गया? 1। इधर मेरे पास क्लॉक पल्स का 1 है, इधर मेरे पास 1 है। 1 और 1 मेरे पास क्या होगा? नैंड गेट में होगा मेरे पास 0। 1,0 पे हमने देखा हमें आया 0। 1,0 यानी कि 1,0 हमारे पास 0,1 पे, सॉरी 1,0 हमारे पास लैच था, लेकिन हमारे पास मेन इनपुट क्या है? 0,1। तो हमारे पास क्या आउटपुट मिलता था? 0,1 पे हमें मिलता था 1। तो हमारे पास क्या आएगा? सेट आएगा, 1 आएगा। अब हम अज्यूम करेंगे 1,0, 1,1 और 1। 1 और 1 हमारे पास नैंड गेट में क्या होगा? 0। इधर मेरे पास 1,0 एक इनपुट दिखा, फॉल्स है, तो आउटपुट क्या मिलेगा? 1। 0,1 पे, सॉरी 1,0 पे, 1,0 पे मेरे पास क्या आया? बैच में क्या देता? 0। तो मैं यहाँ पर क्या, बिना कुछ देखे क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पर? 0, यानी कि रीसेट। अब हमारे क्योंकि हम यहाँ पर ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे पास इनपुट जो है इस बार यहाँ से काउंट की जा रही है, एस और
आर वाली यहाँ से इनपुट काउंट की जा रही है, ना कि यहाँ से। इसको तो हमने पहले समझ चुके हैं ये होता क्या है। 1,1। अब हम अज्यूम करेंगे इधर यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 1, एस का 1 और एक लोग पल्स का 1। 1,1 हमारे पास क्या होगा 0, क्लॉक पल्स का 1 और आर का 1। 1,1 हमारे पास क्या होगा 0, और 0,0 पर हमें क्या मिलता था, 0,0 पर हमें लैच देता था इनवैलिड स्टेट। लेकिन बात किसकी हो रही है, नैंड गेट की। तो हमारे पास 1,1 पे हमें क्या मिलेगा, 1,1 पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर लैच हमें क्या दे देता इनवैलिड। लेकिन हम डायरेक्ट यहाँ इनवैलिड लिख सकते हैं, लेकिन किस में 1,1 पे, क्योंकि इस बार इनपुट यहाँ से काउंट हो गया 1,1। इनवैलिड लिख दो, इम्पॉसिबल लिख दो चाहे। तो ये होता है हमारे पास सारी कहानी एसआर फ्लिप फ्लॉप की। इसका सही से एक बार डायग्राम बना देता हूँ। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो समझ में ना आई हो तो वीडियो को दोबारा देखना, समझ में जरूर आएगा। मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में डी फ्लिप फ्लॉप के साथ।